नमस्कार, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं अपने इस चैनल आशा मैम संस्कृत क्लास में। यहाँ हम पढ़ रहे हैं शिवराज विजयम। अंबिका दत्त जी का शिवराज विजयम चल रहा है, जिसमें ये आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम हर एक शब्द का अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणियों पर अध्ययन कर रहे हैं। तो ये हमारा यूपी टीजीटी और एलटी और अन्य परीक्षाओं में जैसे यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में जहां भी आपका शिवराज विजयम का प्रथम विश्वास पूछा जाता है, वहां सभी के लिए ये उपयोगी है। तो इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी संपूर्ण शिवराज विजयम देख सकते हैं। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। तस्मीन पर्वते आसीत एको महान कंदरः। तस्मीन पर्वते आसीत, जो द दिख रहा है इसको ता करेंगे और इसकी ए को अलग करके एको महान कंदरः। तस्मीन पर्वते, कौन से पर्वत पर? उसी पर्वत पर जो कुटिया के सामने, जिस पर्वत के बारे में हम बात कर रहे थे कि एकः कंदरः, एक गुफा है कुटिया के किधर, दक्षिण की ओर एक पर्वत है, उसी तस्मीन पर्वते आसीत एको महान कंदरः। उसी पर्वत पर एक थी, महान माने विशाल, कंदरः माने गुफा। तस्मीन पर्वते, उसी पर्वत पर आसीत थी, महान कंदरः, बहुत बड़ी गुफा। तस्मीन एव महामुनि एकः समाधौ तिष्ठति स्म। तस्मिन् एव, उसी पर ही महामुनि एकः, एक महामुनि, उसी पर एक महामुनि समाधौ तिष्ठति स्म, समाधि में बैठे हैं। कदा सह समाधि अंगीकृतवान् इति कोपि न वेत्ति। कदा सह, कब उन्होंने, समाधि अंगीकृतवान् इति, उन्होंने कब इस समाधि को धारण किया था, इस समाधि को ग्रहण किया था। कोपि न वेत्ति, कोई भी नहीं जानता है। ग्रामीणी ग्रामः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति। ग्रामीण, गांव के ग्रामीण लोग, ग्रामः समागत्य, गांव से, ग्रामः समागत्य, गांव से आकर के, मध्य मध्य तम पूज्यति, बीच बीच में उनकी पूजा करते हैं। तम पूज्यति, उनकी पूजा करते हैं। प्रणमति, और उनको प्रणाम करते हैं। स्तुवन्ति, उनकी स्तुति करते हैं। च तम केचित् कपिलः इति, तम केचित्, उनको, केचित् कपिलः इति, कुछ कहते हैं कि वे कपिल मुनि हैं। अपरे लोमसा इति, और कुछ दूसरे कहते हैं कि वे लोमस ऋषि हैं। इतरे जगीसहभ्य इति, और इतर मतलब कुछ दूसरे कहते हैं कि वे जैगीस ऋषि हैं। अन्य चा मार्कंडे इति, और दूसरे कहते हैं कि ये मार्कंड ऋषि है। इति विश्वसन्ति, इस तरीके का विश्वास करते हैं। स एव अयम अधुना, स एव वही, अयम अधुना इस समय, शिखरात अवतरम, शिखा से अवतरण हो रहे हैं, उतर रहे हैं। ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, ब्रह्मचारी जो दोनों बटु हैं, दोनों ब्राह्मण हैं, वो देखते हैं। अदर्शी, उनको दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा। तस्मिन् पर्वते आसीत एको महान कंदरः। उसी पर्वत पर तस्मिन् पर्वते उसी पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है। तस्मिन् महामुने एकः समाधौ तिष्ठत् स्म। उसी पर एक महामुनि समाधि को धारण किए हुए बैठे हैं। कदा सा समाधि अंगीकृत इति कोपि न वेत्ति। कब उन्होंने समाधि को ग्रहण किया यह कोई भी नहीं जानता है। ग्रामीण ग्रामः समागत्य मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुवन्ति च। गांव के लोग ग्रामीण बीच बीच में आकर के उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तम केचित् कपिलः इति। उनको कुछ लोग कपिल कहते हैं, कुछ लोमसी कहते हैं, कुछ जैगिस ऋषि कहते हैं, कुछ मार्कंडेय, इस तरीके का विश्वास करते हैं। स एव अधुना, वही आज शिखरात अवतरण, शिखा से यानी चोटी से, पहाड़ की चोटी से उतर रहे हैं। ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, दोनों ब्रह्मचारी जो बटु हैं वो देखते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां देख लेते हैं। प्रणमन्ति, प्रणमन्ति, पहले एक बार इसको हटा देती हूँ, फिर से ले लेते हैं। प्रणमन्ति, यहाँ पर आपको प्रणमन्ति जो दिखाई दे रहा है, इसमें प्र उपसर्ग, नम धातु और झी प्रत्यय है। प्र उपसर्ग, नम धातु, झी प्रत्यय है और ये रूप आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसे देख के भी पता चल रहा है। प्र उपसर्ग, नम धातु, झी प्रत्यय, प्रथम पुरुष और बहुवचन लट लकार में है। दूसरी क्रिया है स्तुवन्तु। स्तुवन्तु, स्तुवन्तु में आपका स्तु धातु है। स्तु इस तरीके से होगा, स्तुम धातु है, स्तुम धातु है और झी प्रत्यय है। ये भी आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसके बाद है आपका पूजयन्ति। पूजयन्ति एक ये क्रिया है, तो इसमें पुज धातु, झी प्रत्यय, प्रथम पुरुष बहुवचन, तीनों में ही झी प्रत्यय है, सिर्फ धातु अलग अलग है। पूजयन्ति में पुज धातु और झी प्रत्यय है, झी झंडा वाला झी प्रत्यय है। प्रणमन्ति में भी झी प्रत्यय है, नम धातु है। और स्तुवन्तु, स्तुवन्तु में स्तु धातु है और झी प्रत्यय है। तीनों ही लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के रूप है। अवतरण, अवतरण, अवतरण जो शब्द है आपका, इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं। अवतरण में कह रहा है कि अवतरण शब्द में इस तरीके से, ये अवतरण मतलब उतर के आ रहे हैं। अवतरण क्या कर रहे हैं, शिखा से वो उतर के आ रहे हैं। अवतरण, अवतरण, अवतरण में आपका अव उपसर्ग, त्रिधातु और सत्वी प्रत्यय है। त्रिधातु, अव उपसर्ग, त्रिधातु और सत्वी प्रत्यय। प्रथमा एक वचन है, प्रथमा एक वचन का रूप है। इसके बाद है बेटी। बेटी आपका जो है, बेटी शब्द में विद धातु, विद
और तिप प्रत्यय, विद धातु और तिप प्रत्यय। प्रथम पुरुष एक वचन का है। ग्रामणी, ग्रामणी शब्द में आपका क्या है? ग्रामणी ग्रामीणः। ग्रामणी में आपका ग्राम और मी, ग्राम मी और कैप प्रत्यय है। ग्राम प्लस मी प्लस कैप, ग्रामम नयति इति ग्रामणी। और ग्रामीण, ग्रामीण में आपके ग्राम और ख प्रत्यय है, ग्राम ख प्रत्यय है। ग्रामे भव इति ग्रामीण। अदर्शी, अदर्शी में देख लेते हैं आपके क्या है? दृश धातु, दृश धातु है इसमें, ये कर्म वाच्य में लिंग प्रथम पुरुष एक वचन का है। बभूवतु, बभूवतु में आपकी भू धातु अत्सु, अत्सु प्रत्यय लगेगा इसमें। इसके बाद इसकी संधियां देख लेते हैं। तस्मीन एव, तस्मीन एव, इस तरीके की संधि आप पहचाने लेते होंगे। हल संधि है ये आपकी तस्मीन प्लस एव, हल यानी कि व्यंजन संधि है। एवा, एव अयम अधुना, एव अयम अधुना। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है। वैसे तो मैं आपको संधि विच्छेद करके ही बोलती हूँ, जब बोलती हूँ तो आप उससे भी पहचान ही लेते होंगे। एव को अलग कर दो, अयम अधुना, अयम अधुना, एव अयम अधुना, एव प्लस अयम अधुना। दीर्घ संधि है अकाश अरवड़े दीर्घ। समास देख लेते हैं इसमें समास कहाँ पर है। महामुनि, कर्मधारय समास है। महामुनि, कैसे मुनि? महामुनि, कर्मधारय समास है। ग्राम मीड ग्रामीण ग्रामः, द्वंद्व समास है। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अहो प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि इतः एव आगच्छति। ओहो, आश्चर्य जताया जा रहा है। ओहो, ये आश्चर्य की बात है। प्रबुद्धो मुनि जग गए महर्षि, प्रबुद्धो मुनि जग गए महर्षि। ओहो, महर्षि जग गए। प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि महर्षि जग गए, महर्षि जग गए। इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। इति एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, जब आश्चर्य की कोई बात हो तो हम एक शब्द को एक से अधिक बार बोलने लगते हैं। 2-3 बार हम उसका उच्चारण कर जाते हैं जल्दी जल्दी से कि ओ देखो देखो ये आ रहा है, देखो देखो ओ ये हो गया। इस तरीके से आश्चर्य बताया जा रहा है कि ओ प्रबुद्धो मुनि, प्रबुद्धो मुनि, ओ मुनि जग गए, मुनि जग गए। इतएव आगच्छति, इतएव आगच्छति। सत्कार्यो अयम, सत्कार्यो अयम, इनका सत्कार किया जाए, यह सत्कार के योग्य है, ये सत्कार के योग्य है, इनका सत्कार किया जाए। इति तौ संभ्रांतौ बभूवतु, इति तौ, इस प्रकार ये दोनों हर्ष से व्याकुल हो गए। इति, इससे, तौ माने वो दोनों, कौन दोनों? वो जो समान तीर, समान अवस्था वाले जो श्याम बटु और गौर बटु थे, वो दोनों। इति तौ, वो दोनों। संभ्रांतौ, संभ्रांतौ, हर्ष से व्याकुल हो गए। बभूवतु हो गए, बभूवतु हो गए। अथ समापितः, अथ समापितः। तद अनंतरम
समापितः समाप्त कर ली, संध्या वंदनादि क्रियते, संध्या वंदन आदि क्रियाओं को समाप्त कर चुके गुरु गुरु जो गुरु जी इससे पहले वाले में बताया गया था 7वें में कि चामटू कह रहा था कि मैंने सारी सामग्रियां गुरु जी के पास पहुंचा दी हैं, गुरु जी संध्या वंदन कर रहे हैं, तुम रात्रि तक सोते रह गए थे। अब उन्हीं गुरु जी ने क्या कर लिया, ये संध्या वंदन की क्रिया समाप्त कर ली गुरु ने। तद अज्ञतया, तद अज्ञता उनकी आज्ञा से, तद अज्ञता किनकी आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से, नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, नित्य नियम जो डेली के जो नियम है शौच इत्यादि, नित्य नियम संपादनाय संपन्न करने के लिए, प्रयाते गौरवटु, गौरवटु को उन्होंने क्या किया, प्रयाते जाने के लिए कहा, उनको आज्ञा देती कि तुम जो है अपने नित्य नियम जो डेली के जो उनके नियम है सुबह सुबह के, संपादनाय संपन्न करने के लिए, प्रयाते संपन्न करने के लिए क्या कर दिया, प्रयाते चले जाने पर, गौरवटु गौरवटु को के लिए चले जाने के लिए कह दिया गौरवटु को कि तुम नित्य कर्म के लिए जाओ। किसने, तद आज्ञा, गुरु तद आज्ञा उनकी आज्ञा पा करके गौरवटु नित्य कर्म के लिए अपना चले गए। छात्रगण सहकारेण प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्रीसु, छात्रगण जो उनके छात्र थे उनके समूह से, उनकी समूह की सहायता से उन्होंने क्या किया, छात्रगण यानी शिष्यों की समूह की सहायता से, सहकारेण उनके सहयोग से, स्तुवतु उनकी स्तुति के लिए क्या किया, स्तुवतु च स्वागत सामग्री, छात्रों की सहायता से उनकी स्तुति के लिए सभी, उनके स्वागत के लिए सभी सामग्री तैयार की, इकट्ठा किया, यानी कि सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई। किनकी सहायता से, गौरवटु को नित्य कर्म के लिए गुरुजी ने भेज दिया और छात्रों की सहायता से इस काम को उन्होंने किया। इति आगत्यताम, इति आगम्यताम, इति आगम्यताम, इधर आइए, सनाथ्यताम एषः आश्रमः, इस आश्रम का कल्याण कीजिए, इसको सनाथ कीजिए, इस आश्रम को समलंकृत कीजिए। आश्रम इति सप्रणाम अभिगम्य वदत्सु निखिलेषु योगीराज आगत्य, प्रणाम पूर्वक पास आकर निखिलेषु सबके, वदत्सु कहने पर, प्रणाम के साथ सभी के कहने पर, योगीराज आगत्य योगीराज आ गए, योगीराज आगत्य योगीराज आगत्य योगीराज आकर, तन निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उनके द्वारा, मुनि के द्वारा जो संकेत किया गया था उस काष्ठपीठम चौकी पर, लकड़ी की चौकी पर बैठ गए। भास्वानि बोध गिरि आरोह उपविश्च, सूर्य के समान, भास्वान एव, भास्वान एव, भास्वान एव, सूर्य की तरह, भास्वान एव, उदयगिरि उद्यांचल पर,
जिस प्रकार प्रातः काल सूर्य उदित होते हैं, सूर्य के समान उदयांचल यानी उत्तर की दिशा में जिस तरीके से सूर्य प्रातः काल सुबह सुबह उदित होते हैं, आरो आरोह चढ़ गए, उपविशत च और बैठ गए और बैठ गए। तो इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो हम एक बार फिर से इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओहो प्रबुद्धो मुनि इत एव आगच्छति इत एव आगच्छति। ओ जग गए मुनि, जग गए महर्षि, जग गए महर्षि इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, इधर ही आ रहे हैं। सत्कार्यो अयम, इनका सत्कार करना चाहिए। सत्कार्यो अयम, ये सत्कार्य के योग्य है। इति तौ संभ्रांतो भवूत, यह इससे वह दोनों व्याकुल हो गए। कौन? गौरवटु और श्यामवटु। अथ संपादित संध्या वंदनाति क्रियते समायतौ गुरौ, तभी गुरु जी ने अपनी संध्या वंदन को समाप्त कर लिया और तद आज्ञा नित्य नियम संपादनाय प्रयाते गौरवटौ, और उनकी आज्ञा से गौरवटु को नित्य कर्म के लिए भेज दिया गया। छात्रगण सहकारेण, और छात्रों की सहायता से प्रस्तुतासु च स्वागत सामग्री, जो उपस्थित करने लायक स्वागत सामग्री थी उनको उपस्थित किया गया। इति आगम्यताम, आइए महाराज सनाद्यताम एषः आश्रम, इस आश्रम क्षम्यताम, इस आश्रम को शनाद्य कीजिए, यानी इस आश्रम का कल्याण कीजिए। इति सप्रणाम अभिगम्य, इस तरीके से सभी के प्रणाम करने पर, वदत्सु और कहने पर, निखिलेसु सभी सबके द्वारा यही कहने पर, योगीराज आगत, योगीराज आकर के, तन्निर्दिष्ट काष्ठपीठम, उनके द्वारा निर्देश की गई, उनके द्वारा दी गई जो लकड़ी की चौकी थी, भासवान एवं सूर्य की तरह, उद्यांचल गिरिम आरोह उपविश, जिस तरीके से सुबह सुबह पूरब की ओर से सूर्य निकलता है, उसी तरीके से वह उस पर बैठ कर के प्रतीत होते हैं। तो इसके बाद इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। संभ्रांतौ, संभ्रांतौ किसके लिए प्रयोग हुआ है? श्यामवटु और गौरवटु के लिए संभ्रांतौ, वह दोनों ही तो भ्रांत हो जाते हैं। सम उपसर्ग ब्रह्म धातु कथ प्रत्यय, प्रथमा द्विवचन का रूप है क्योंकि वो दोनों है। समापिता, सम उपसर्ग आप और डिच और कत और टाप, सम उपसर्ग आप, भाई ये थोड़ा सा, समापिता, समापिता में सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और सम और आंग उपसर्ग के बाद डिच धातु है, डिच धातु है, कत और टाप प्रत्यय है। दो उपसर्ग, दो प्रत्यय और एक धातु है। समापिता, सम आप डिच प्रत्यय, कत और टाप प्रत्यय। समायाति, समायाति, समायाति को देख लेते हैं। समायाति में क्या है? समायाति, समायाति में सम और आंग उपसर्ग, या धातु कत प्रत्यय, सम और आंग उपसर्ग या धातु कत प्रत्यय। प्रबुद्धो, प्रबुद्धो में देख लेते हैं क्या है? प्रउपसर्ग बुद्ध धातु और कत प्रत्यय, प्रथमा एक वचन, प्रउपसर्ग बुद्ध धातु और कत प्रत्यय। प्रस्तुतासु, प्रउपसर्ग स्तु धातु कट प्रत्यय और टाप प्रत्यय और सुप प्रत्यय, सप्तमी बहुवचन है। अभिगम्य,
अवि उपसर्ग गम धातु और लय प्रत्यय है। बदत्सु बद धातु और सत्री प्रत्यय है। आगत्य आगत्य देख लेते हैं। आगत्य में अंग उपसर्ग गम धातु लय प्रत्यय है। आरोहोण इधर देख लेते हैं। इधर क्या है? आरोह में अंग उपसर्ग रूह धातु और डल प्रत्यय है। डल प्रत्यय है। उपाविशत 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 में देख लेते हैं जो लास्ट क्रिया उप और आ उपसर्ग विस धातु तिप प्रत्यय है। ये आपका लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आ उ और आ उपसर्ग विस धातु तिप प्रत्यय है। इसके अलावा इसमें कुछ संधि और समास भी देख लेते हैं कि संधि समास क्या है। प्रबुद्धो मुनि यदि इसमें देखें प्रबुद्धो मुनि, इसमें आपकी गुण संधि भी है। प्रबुद्धो मुनि इसमें आपकी हसी चा इति उत्तम भी है। उपावे सच्चा हल संधि है यानी कि स्वर संधि इस्तो सचना सचो से। समास देखें आप तो समास में समापित्य संध्या वंदन नाधिक्रियते इधर बहुब्री समास है। नित्य नियत संपादनाय षष्ठी तत्पुरुष समास है। छात्रगण सहकारेण छात्रों की सहायता से छात्रगण सहकारेण में भी षष्ठी तत्पुरुष है। स्वागत सामग्रीषु स्वागतों की जो सामग्री थी चतुर्थी तत्पुरुष समास है। स्वागत के लिए सामग्री। तन निर्दिष्ट काष्ठ पीठम उनके द्वारा जो निर्दिष्ट की गई थी काष्ठ पीठ वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास है। सप्रणामम अव्ययभाव समास है। सप्रणाम उन सबके द्वारा प्रणाम किया जाता है। यहाँ पर आपका अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। इसके बाद अगला देख लेते हैं हम, थोड़ा सा ही है। तस्मीन पूज्यमाने योगी आरुथित इति आयात इति च आकर्षणः कड़ परंपरायाः बहवो जना। कर्म एक एक का अर्थ जानते हुए चलते हैं। अथ माने तद अनंतर उसके योगी तस्मीन पूज्य माने जब उनकी पूजा हो रही थी। तस्मीन पूज्य माने जब उनकी पूजा हो रही थी। ये पूजा के लिए जो सामग्री इकट्ठी की थी गुरुजी ने, जब उनकी पूजा हो रही थी तब योगी राज महामुनि योगी राज अलग अलग कर दो। योगी राज महामुनि उत्थित उठ गए हैं। उत्थित योगी महामुनि उत्थित योगी महामुनि उठ गए हैं यानी कि जाग चुके हैं। महामुनि जाग चुके। इति आयात ऐसा आए हुए हैं। आयात इति ऐसा, इति माने ऐसा, आयात माने आए हुए हैं। कड़ परंपरा बहुवो जनः परिता स्थिता। कड़ परंपरा यानी कि एक दूसरे की कानों से सुनने के बाद दूसरे के द्वारा कहने पर बहु जना बहुत सारे लोग
परिता स्थिता, उनके चारों ओर स्थित हो गए, एकत्रित हो गए। सुघटितम, सुघटितम, सुघटितम यानी कि घटा हुआ, बहुत एक तरीके से बंधा हुआ। शरीरम, शरीरम मतलब उनका शरीर थी। सुघटितम शरीरम, घटा हुआ बंधा हुआ शरीर। सांद्राम जटाम, और घनी जटाएं। सांद्राम जटाम, घनी जटाएं। विशाल अंगाम, और जो उनके अंग हैं वो बड़े बड़े हैं, विशाल हैं। विशाल से मतलब वो काफी लंबे चौड़े शरीर से हैं। अंगा प्रति में, अंगा प्रति में, जो अंगार सदृश, अंगा प्रति में, अंगार यानी आग के समान। नयने, उनके नेत्र हैं। उनके नेत्र कैसे हैं? आग के समान चमकीले, विशेष ज्यादा उनमें तेज है। मधुरा गंभीरा च बाचा, मधुर और गंभीर की वाणी है। वर्णयंत चकिता इव संजातः, वर्णयंत प्रशंसा करते हुए, चकिता एव आश्चर्य से ही संजाता हो गए। उनकी जो लोग बता रहे हैं कि इस तरीके के हैं वो, तो लोग ये सुनकर ही बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तस्मीन पूज्यमाने, जब उनकी पूजा हो रही थी। योगीण उत्थिता, योगी महामुनि उठ गए। इति, इस तरीके का। आकर्ण्य, इति आयति, आयात, इति आयात, आयात आ गए हैं। महामुनि, जब उनकी पूजा हो रही थी तो महामुनि उठ गए हैं और आ गए हैं। इति च, इस तरीके से। आकर्ण्य, करण परंपराया बहुजन परिता स्थिता। कड़ यानी एक दूसरे के, एक ने सुनी दूसरे के कानों में कही, दूसरे ने सुनी तीसरे के कानों में कही, उससे कहते हैं कड़ परंपरा। तो कानों के बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। सुघटिता शरीर, उनका जो शरीर है बहुत ज्यादा बंधा हुआ गठीला शरीर है। सांद्रौ जटा, और उनकी जटाएं जो हैं बहुत घनी है। विशाल अंगानी, और जो उनका शरीर है वो काफी बड़ा है। अंगा प्रति में, नैने, और उनके जो नैन है, उनकी जो आंखें हैं वो आग की तरह, अग्नि की तरह दिखाई दे रही है। बच्चा गंभीरा मधुरा, जो उनकी वाणी है वो गंभीर और मधुर है। वर्णयंत चकिता एवं संजाता, इस तरीके का वर्णन सुनकर के लोग बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। योगी राट, योगी राट, योगिन प्लस राज प्लस किप प्रत्यय, योगिन प्लस राज धातु है इसमें, ये ध्यान रखना है, और किप प्रत्यय है। पूज्य माने, जो पूज्य माने, पूजे जा रहे हैं। पूज्य माने, पूजे जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? पूज्य माने, पूजे जा रहे हैं। पूज धातु यक प्रत्यय और मुख प्रत्यय, सानच प्रत्यय, सप्तमी एक वचन। उत्थित, उत धातु स्था, उत उपसर्ग स्था धातु और इट और का प्रत्यय। आयात, आयात आ उपसर्ग या धातु कथ प्रत्यय, प्रथमा एक वचन। वर्णयंत, वर्ण धातु ऋच और सत्री प्रत्यय है, प्रथमा बहुवचन का रूप है। संजाता, सम उपसर्ग जन धातु कथ प्रत्यय। संधि अगर यहाँ पर देखें हम तो योगी राज उत्थित, योगी राज उठ गए। यहाँ पर जो है संधि आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में जलान जसोवंती, व्यंजन संधि इतना अंदर से नहीं पहुंचता,
विशालाग्नि, विशाल नेत्र। इको यड़ची से यड़ संधि है, यानी कि व्यंजन संधि है आपकी, वो स्वर संधि है, क्षमता स्वर संधि है, यड़ संधि स्वर संधि के अंदर आती है। योगी राज षष्ठी तत्पुरुष समास है, योगी राज। कड़ परंपराया षष्ठी तत्पुरुष समास है। अंगान प्रतिमे, अंगान प्रतिमे, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ में हमने इसको जाना। अब हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे आगे की चीजें। आपको ये क्लास कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई, इसमें और क्या परिवर्तन करना चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएं। अभी के लिए धन्यवाद। आपने अब तक मेरी क्लास को देखा सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी।